ज्योतिष में 3 स्कंध होते हैं, सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और होरा। संहिता ज्योतिष को ही मेदिनी ज्योतिष कहते हैं। मेदिनी ज्योतिष, संहिता ज्योतिष के अंतर्गत संसार के सभी प्राणियों के हितों के बारे में चिंतन किया जाता है। विश्व में कब दुर्घटना आएगी, कब महामारी होगी, कब विकास होगा, कब प्राकृतिक आपदाएं होंगी, कब विमान दुर्घटनाएं होंगी, कब अग्निकांड होगा, समग्र चिंतन, विश्व की घटनाओं का समग्र चिंतन हमें मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत किया जाता है। हम मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत करते हैं। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वो मेदिनी ज्योतिष का है। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष मेदिनी ज्योतिष के संदर्भ में युद्ध के विषय पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूँ। मित्रों, आज का मेरा विषय है युद्ध। वर्तमान समय में जो ग्रह गोचर चल रहा है, ग्रहों की जो गति चल रही है, उस ग्रह का विश्वव्यापी जन समूह पर, संपूर्ण विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि काफी देशों में तनातनी भी चल रही है। देश काल परिस्थिति पर साम्राज्यवाद को लेकर के काफी तनातनी है। देखिए, युद्ध के लिए सबसे पहले जिम्मेदार होता है यदि शनि का संबंध, यदि गोचर करते हुए शनि का संबंध मंगल राहु से बन जाए तो ब्रह्म विश्व स्तर पर युद्ध और सैन्य संघर्ष की संभावना होती है। अगर शनि का संबंध मंगल केतु के साथ बन जाए तो भी युद्ध की संभावना होती है। गुरु शनि का संबंध यदि किसी भी तरह मंगल राहु से बन जाए तो भी युद्ध की आशंका रहती है। प्रत्येक 19 वर्ष में 19 से 20 वर्ष के बीच में गुरु शनि की एक बार युति होती है, और जब जब युति होती है विश्व परिदृश्य पर अलग अलग घटनाएं दिखाई देती हैं। पिछली बार कोरोना के रूप में घटना दिखाई थी। उसके पहले का इतिहास जब जब देखिएगा, गुरु शनि का गोचर होगा, तब तब विश्व पर काफी हलचल दिखाई देती है। अब दूसरी बात देखिए, शनि जो होता है दुखों का कारक होता है, विपत्ति का कारक होता है, मजदूर का कारक होता है, प्रजा का कारक होता है। और शनि का संबंध यदि मंगल से, मंगल युद्ध का कारक होता है, सैन्य सुरक्षा बलों का कारक होता है, और राहु आपराधिक गतिविधियां और हिंसा का कारक होता है। जब शनि मंगल राहु, शनि मंगल केतु ट्रांजिट पर एक बिंदु पर हो जाते हैं तभी विश्व परिदृश्य पर युद्ध जैसी घटनाएं दिखाई देती हैं। हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध के 6 महीने होने के 6 महीने पूर्व हमने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि बड़ा सैन्य संघर्ष होगा, सभ्यता को नुकसान पहुंचेगा। वो तब से शुरू है, आज भी बंद नहीं है और आगे भी अभी बंद होने की संभावना नहीं है। अब देखिए, अगर किसी की कुंडली में गुरु शनि के साथ साथ मंगल राहु का गोचर आ जाएगा तो भी युद्ध के हालात होंगे। गुरु शुक्र की युति के साथ मंगल राहु का प्रभाव आ जाए तो भी युद्ध के हालात होंगे। जन्म कुंडली का जो 6ठा भाव होता है वो युद्ध के बारे में बताता है। द्वादश भाव युद्ध के विजय और युद्ध की हार को बताता है। एकादश भाव जो होता है वो युद्ध से विजय को बताता है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि वर्तमान समय में आप अपना गोचर दे, वो वर्तमान समय का गोचर दे कि हमने केवल लग्न का आपको विचार नहीं करना है। हमने आपकी सरलता के लिए, समझाने के लिए इसमें हमने मेष लग्न लिख दी है। हम पूरी जो घटनाक्रम है वो गोचर के आधार पर ही आपको देखना है। देखिए, प्रत्येक 3 वर्ष में जो मंगल होता है वो एक राशि पर 5 से 6 महीने रहता है, प्रत्येक 3 वर्ष में, तीसरे वर्ष। तो ये समझ लीजिए कि जब जब मंगल 5-6 महीने रहता है तब परेशानी आती है, युद्ध जैसे हालात होते हैं, प्रकृति में हलचल होती है, पर लोगों को बड़ा नुकसान होता है। शनि यदि कर्क राशि पर गोचर करते हैं, प्रजा को बहुत नुकसान, दुर्भिक्ष, महामारी आती है। अगर शनि सिंह राशि पर गोचर करते हैं तो सत्ता दल को नुकसान पहुंचाता है। छोटा सा आपको उदाहरण बता दें, ये बात हमको बहुत पहले से पता थी कि शनि का गोचर सिंह राशि पर जब जब होता है तब
आप देखिएगा कि सत्ता दल को नुकसान होगा, राज्य वर्ग को नुकसान होगा। शनि का समय जो ट्रांजिट है वो मकर राशि पर चल रहा है और वो वक्री भी है। मकर राशि से 150% वो धनु राशि पर वक्री के कारण प्रभाव आता है और उसकी जो दृष्टि जाती है वो दृष्टि सिंह राशि पर जा रही है। तो समझ लीजिए, इसीलिए ब्रिटेन की महारानी का जो है, ब्रिटेन की जो महारानी की मृत्यु हो गई, सत्ता दल को नुकसान पहुंचा। अब यहाँ पर आप देखिए कि वर्तमान समय में 10 अगस्त 2022 को मंगल वृषभ राशि पर मंगल का गोचर आया। 16 अक्टूबर 2022 को मंगल मिथुन राशि पर जाएंगे। मंगल मिथुन राशि के बाद नवंबर के बाद मंगल फिर वृषभ राशि पर आ रहे हैं। अर्थात कुल मिलाकर के 10 अगस्त के बाद से 13/3/2023 तक मंगल वृषभ और मिथुन से मार्गी वक्री बराबर हो रहे हैं। और जब मार्गी वक्री बराबर हो रहे हैं तो घटना और की जो परिस्थिति बन रही है वो यहीं से घटना की स्थिति बन रही है। अर्थात मंगल जब भी 5-6 महीने रहते हैं भारी उथल पुथल होता है। आप प्रथम विश्व युद्ध देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध देख लीजिए और दूसरा 16 अक्टूबर 2022 को 25 अक्टूबर 2022 को 25 अक्टूबर 2022 को आप देखेंगे सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण के कारण भी ये परेशानी आ रही है, क्योंकि कहते हैं कि सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है प्रकृति में बहुत उथल पुथल होती है। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। मंगल का मिथुन राशि पर गोचर 16 अक्टूबर 2022 को आ रहा है। जब मंगल मिथुन राशि पर आते हैं तो मंगल का संबंध देखिए केतु से। मंगल केतु के त्रिकोण पर बैठे हुए हैं। मंगल का केतु के साथ संबंध हो रहा है और शनि मकर राशि पर है और शनि वक्री है। मकर राशि पर वक्री होने के कारण शनि का प्रभाव धनु राशि पर 50% पड़ रहा है। तो शनि का प्रभाव, शनि मंगल केतु का योग बन गया। और त्रिकोण दृष्टि से देखेंगे तो राहु का भी, त्रिकोण राहु की भी पंचम नवम दृष्टि होती है, तो राहु से भी शनि का प्रभाव हो गया। शनि मंगल राहु का योग बन रहा है। शनि मंगल केतु का भी योग बन रहा है, क्योंकि शनि यहाँ पर 50% जो वक्री होकर के धनु पर आ रहा है, यही परिस्थिति खराब हो रही है। तो शनि मंगल राहु, आप अगर शनि के केंद्र में मंगल राहु बैठे हो, मतलब शनि जिस बिंदु पर बैठा है उसके चौथे 10वें पहले भाव पर अगर ये ग्रह बैठे हुए हैं मंगल राहु, तो भी युद्ध के हालात बनते हैं। आप जब भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ हो, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ हो, आप कारगिल का युद्ध हुआ हो, या आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ हो, या आपका चाइना का युद्ध 1961 का, जो भी जितने भी आप देख लीजिए, सभी युद्धों में शनि का संबंध मंगल राहु से अवश्य होगा। और वर्तमान समय में ये जो युति बन रही है, कहीं ये विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है। ये यहाँ पर सभी देशों में आपसी गुटबाजी हो जाएगी, जिसकी वजह से युद्ध के हालात बन सकते हैं। ज्योतिष अनुमान प्रमाण पर चलता है, ये संभावना है यहाँ पर देशों में आक्रामकता बन सकती है। 16 अक्टूबर के बाद ये स्थिति आ रही है। ये स्थिति आती है कि 16 अक्टूबर के बाद देशों में क्या है, आक्रामकता अधिक बढ़ जाएगी, जिससे युद्ध के हालात बन सकते हैं। इस प्रकार ये जब तक 13/3/2023 तक मंगल मिथुन पर रहेंगे, तब तक ये स्थितियां कम ज्यादा बढ़ती रहेंगी। जब मंगल अभी बीच में, उसके बाद मंगल फिर वक्री हो जाएंगे, वक्री होने के बाद फिर वो वृषभ में आएंगे, तो फिर ये स्थिति बनेगी। तो दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर ये समय ज्यादा संवेदनशील है। उधर मंगल फिर वृषभ में लगातार चलते रहेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो स्थिति है वो भयावह हो रही है और इस समय देशों में आपसी खींचतान काफी ज्यादा है। इन्हीं शब्दों के साथ विश्व की शांति का के लिए और लोगों के कल्याण की माता भगवती से कामना करता हूँ। एक भविष्य, एक मेदिनी ज्योतिष का जानकार
होने के नाते, मेदिनी ज्योतिष का विद्यार्थी होने के नाते मैं ज्योतिष की महत्व को आप लोगों के समक्ष बता रहा हूँ। मेरा किंचित भी उद्देश्य किसी को भयभीत करने का, पीड़ा पहुंचाने का नहीं है। ये ज्योतिष का हमेशा पराक्रम रहा है कि समय से पहले घटना का अनुमान लगाया जाता रहा है। मैं उसी परंपरा में को आगे बढ़ा रहा हूँ और आप लोगों के स्नेह का और आप लोगों का बराबर स्नेह मुझे मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।